दोस्तों मैं इस वक्त ग्रीस के कैपिटल एथन में हूँ और आप देख रहे हैं कि बेशुमार लोग यहाँ पे आए हुए हैं, टूरिस्ट दुनिया भर से। ये जो एरिया है एक्रोपोलिस ऑफ एथन के नाम से है, जो यहाँ पे फोर्ट्रेस है हाई प्लेस पे, तो उसको देखने के लिए इसके साथ साथ जितने भी रिमेनिंग्स हैं तो यहाँ पे बेशुमार लोग दुनिया भर से आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर भी मौजूद हैं। तो आपको थोड़ा सा एक तो एक्रोपोलिस साइड पे आपको मैं विज़िट करवाता हूँ और दूसरा मैं आपको यहाँ के बारे में हालात बताता हूँ जो इस वक्त यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस वगैरह या दूसरे जो नेशनलिटीज़ हैं वो कैसे रह रही है। तो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ एक्रोपोलिस ऑफ एथन की तरफ और इसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया है तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे इन्होंने इसको जंगल लगा के जगह अलग की हुई है, तो ये भी इसकी रिमेनिंग्स हैं, कुछ जो बिल्डिंग्स मुख्तलिफ़ तरह की। उसके अलावा ये है तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे अंदर जाने के लिए टिकट वगैरह भी लगाया हुआ है। तो आप यानी अगर इनमें से ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं अंदर, तो जाके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं। और वो ऊपर वो जो है एक्रोपोलिस ऑफ एथन है, जो कि सिटाडेल है यहाँ पे एथन का सबसे बड़ा। तो बेसिकली सिटाडेल होता है जो कि हाई प्लेस के ऊपर जो फोर्ट्रेस होता है उसे सिटाडेल कहते हैं। और एक्रोपोलिस भी तकरीबन जो ग्रीक लैंग्वेज में उसका मीनिंग जो है ना वो हाई प्लेस आता है। तो ये एथन है। इसके अलावा भी ग्रीस के अंदर और बहुत सारे एक्रोपोलिस हैं। तो ये जो है एक वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट्रेस है जिसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि बेशुमार बिल्डिंग्स और रिमेनिंग्स हैं, जो कि उस वक्त की जो किंगडम थी तो उन्होंने मुख्तलिफ़ यहाँ पे जो चीज़ें बनाई थी। अभी ये बहुत सारे रिमेनिंग गिर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन स्टिल ये हिस्टोरिकली वैल्यू रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेशुमार जो टूरिस्ट हैं वो घूम रहे हैं ये सारा एरिया। तो इसके सराउंडिंग में ये जितना भी एरिया है ये बड़ा लवली सा है, क्योंकि आपको हाई साइड पे जाते हैं आप और साथ साथ यहाँ पे जो हाउसेस वगैरह भी बने हुए हैं ये भी बड़े क्यूट से हैं, एक प्यारी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं कि जो सिटी का एरिया है तो क्योंकि ये काफ़ी पुराना शहर है और इसके अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं और रफ़ हो चुकी हैं। और उसकी मेन वजह यह है कि एक तो पुरानी है, दूसरा यहाँ पे रिसेशन जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है, जो इमिग्रेंट्स की वजह से इलीगल लोग आते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बिजनेसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुए और लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हुए। तो ग्रीस के अंदर जो है ना लोग नहीं रहते थे। तो इसकी दीवारें आप अगर सिटी के अंदर का एरिया देखें ना तो आपको अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, यानी वहाँ पे आपको लगेगा कि आप किसी अंडर डेवलप कंट्री में आ चुके हैं। आल्दो के टूरिज़म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है गवर्नमेंट को और लोगों के लिए रोज़गार भी खुलते हैं। लेकिन यहाँ मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे ज़्यादातर अभी भी जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड है। एक फूड का बिज़नेस है या सिविनियर वगैरह है जो कि शोपीस वगैरह होते हैं फॉरेनर के लिए, और चंद उससे रिलेटेड जो रेंट कार है या आजकल जो स्कूटर वगैरह इलेक्ट्रिक और दूसरी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़्लो जो फॉरेनर का आप देख रहे हैं कि इलीगल, ये भी एक रिसेशन की एक बड़ी वजह बनी कि यहाँ पे क्योंकि ये बॉर्डर इसको लगता है, साथ समुंदर है, तुर्की आगे बल्गारिया है, तो यहाँ से एक इलीगल जो गेटवे है यूरोप के अंदर आने के लिए, तो लोग सी के थ्रू यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो तुर्की के ज़रिए आते हैं, जो अफ्रीकन और एशियन कंट्री से। अभी भी आप इनके एरिए जो यहाँ पे वैसे ही इस जो सिटी का एरिया है उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन आप मेनली मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो कि अमोनिया चोर बाज़ारी जिसे कहते हैं, चोर बाज़ारी नाम भी आप देख लें, तो उधर और ही बुरी हालात हमारे इंडियन पाकिस्तानी बंगालियों ने की है। तो बेसिकली इस इलाके की जो है जो अभी तक टूरिज़म यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन इनको फॉरेनर ले डूबे हैं जो इलीगल यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं। इन्होंने भी लालच में कि यूनाइटेड नेशन पैसे वगैरह देती है, तो एक शुरू में तो वो फ़्लो बना रहा और ये खाते रहे पैसे, लेकिन बेसिकली इससे इकॉनमी जो है वो डैमेज होती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है जो कि लोकल हैं वो मुल्क छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जो खुशहाल मुल्क है वहाँ पे चले जाते हैं, और इधर पीछे जो है ना वो चरसी पोटरी रह जाते हैं। शराबी वगैरह वो रात को जनाब इंजेक्शन लगा के या शराब पी के या किसी जगह पर लेटे होते हैं, और फिर ऐसी सूरत में जो बेचने वाले होते हैं नशे वगैरह, उनको भी मौका मिलता है, वो भी ग्रो करते हैं।
तो मुल्क के अंदर जो है ना वो ऐसी चीज़ें आम हो जाती हैं। तो ये हमारे कहानी है। और लोग जो है जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक सर्वाइवल के लिए जब एक कंट्री से तुर्की से वहाँ पे पहले सर्वाइव करते हैं, वहाँ से किसी तरीके से ग्रीस पहुँचते हैं, कोई सक्सेसफुल हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो मजदूरी या इन चीज़ें करके तो सर्वाइव करते रहते हैं। और उनकी कोशिश यही होती है कि यहाँ से किसी तरीके से आगे निकल जाएँ इटली या दूसरे जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ग्रीस का जो बॉर्डर है बेसिकली ये अलग एक शेंजन एरिया से अलग है, यूरोपीय यूनियन से। ये समुंदर है, एक तरफ इटली है, आगे समुंदर आता है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से जाना भी आसान नहीं होता। तो यहाँ से अगर इन्होंने आगे जाना भी हो किसी तरीके से, यानी ये चाहें कि हम आगे शेंजन कंट्री में या यूरोपीय यूनियन की किसी कंट्री में जाएं, तो उनको अल्बानिया क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो यहाँ से अल्बानिया एंटर होना, फिर वहाँ से आगे जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है ना, मोंटीनेग्रो है, बोस्निया है, फिर क्रोएशिया, तो ये क्रॉस करके, या दूसरी तरफ जो हंगरी वगैरह आता है या सर्बिया, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ रास्ते होते हैं, यहाँ से ये क्रॉस करके इनको जाना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ से कोई इतना आसान नहीं है। उसी वजह से मैं अक्सर जब ट्रैवल करता हूँ, मैं सपोज़ अभी ग्रीस से मैं फ़्लाइट में अगर पकड़ के जाऊँगा ना ईथन से, या सलोनिकी से मैं फ़्लाइट पकड़ के माल्टा जाऊँगा या दूसरे कंट्री में, तो वो चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से इलीगल कार्ड भी इस्तेमाल किए। क्योंकि ट्रैवल तो आप को वीज़ा वगैरह या इमिग्रेशन तो होती नहीं है, आपने सिर्फ फ़्लाइट टिकट लेना है और जो एयरलाइन है वो देखती है आपका आईडी कार्ड वगैरह। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब आप यहाँ से पहुँचते हैं, वहाँ फ़र्ज़ किया कि जैसे माल्टा में या किसी दूसरे कंट्री में आप पहुँचे, तो वहाँ पे अक्सर रैंडमली जो है ना जो इमिग्रेशन है वो खड़े होकर चेक कर लेती है कि कहीं कोई इलीगल बंदा तो नहीं आ रहा, कार्ड वगैरह चेक कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा लोगों ने यहाँ पे ऐसे रास्ते भी इख्तियार किए कि एक नकली कार्ड बनवाया फेक, और उसके ऊपर ट्रैवल कर गया और निकल गया, मतलब आगे किसी कंट्री में हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे ये भी साथ साथ चलती हैं। तो ये हमारे लोग यहाँ पे फिर कुछ अर्सा वो सर्वाइव करते हैं, कुछ जॉब वगैरह काम या कुछ भी किया, उसके बाद आगे वो दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू फिर जो है ना या एजेंट्स के थ्रू आगे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक अमाजगाह है, बेशुमार यहाँ पे इलीगल लोग। आपको बाहर अगर आप सिटी के अंदर घूमें तो आपको बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियंस, बंगाली, अफ्रीकन्स, ये सारी आपको ना मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ बिज़नेस वगैरह भी बनाए हुए हैं, ट्रैवल एजेंसीज वगैरह खोली हुई हैं, कोई रेस्टोरेंट है, और आई होप कि कई लोग सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। तो इसमें आजकल जो पोजीशन चल रही है इस वक्त, तो क्योंकि अभी गोल्डन वीज़ा इनका जो है ना वो थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो उस वजह से जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडस्ट्री है उसमें कुछ किसी हद तक बूम आ रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अब ईथन है, तो पुराने यहाँ पे फ्लैट वगैरह हैं तो सस्ते हैं अभी तक, यानी आपको जो फ्लैट यहाँ पे अंडर 100,000 के आपको यहाँ पे अवेलेबल है, स्टूडियो टाइप, या आपको एक 1+1 फ्लैट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक अच्छा बिज़नेस है। मैंने देखा है कि यहाँ पे रेंटल का बिज़नेस इस वक्त टॉप पे जा रहा है, और जो लोग बाहर से बहुत सारे कंट्री से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो ये चीज़ नहीं देखते कि सिटी कैसा लग रहा है या इसकी बिल्डिंग पुरानी है, वो लेके उसको रेनोवेट करके उसके अंदर जनाब अपना बिज़नेस शुरू कर देते हैं, और प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। ज़ाहिर है ये ऐसा ऐसा इसको रेनोवेट कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बेशुमार आइलैंड्स हैं, बड़े बड़े आप खूबसूरत आइलैंड हैं, तो उधर भी काफ़ी हद तक जो है ना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऊपर वाले जितने भी कंट्रीज हैं, क्योंकि ये बेसिकली कंट्री बहुत खूबसूरत है। वो अलग बात है कि यहाँ पे कुछ सिटी जो एरियाज़ हैं तो उनमें अभी तक बिल्डिंग्स पुरानी या स्ट्रक्चर उनका जो है ना पुराना हो चुका है या रिसेशन है। तो एनी हो क्योंकि प्रॉपर्टी जो है ये एक इंडस्ट्री को बूम करवाती है, टूरिज़म, तो ये अगर तो फ़्लो इस तरफ लोगों का आ रहा है, जैसे चाइनीज़ इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, इसराइली आ रहे हैं यहाँ पे, दूसरे स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी वगैरह से लोग यूके से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें फिर फ़र्क पड़ेगा और प्रॉपर्टी जो है ना उसकी प्राइसेस आगे बढ़ेंगी।